वफाकी हुकूमत की शक्लो सूरत क्या होगी? इलेक्शन के 9 दिन बाद भी मंजरनामा वाजे ना हो सका। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने से पीछे हटने लगी। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की दावत। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को अकेले वफाकी हुकूमत ना बनाने का मशवरा दिया। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार से पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नताइज ना बदले जाते तो मरकज में 180 नशिस्तें होती। अली मोहम्मद खान बोले, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि इक़्तिदार में आकर सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, मुल्क और कौम को आगे लेकर जाएंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। लीगी रहनुमाओं ने राय दी कि हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। सिंध में हमें अक्सरियत हासिल है, जबकि बलूचिस्तान में दीगर जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद सियासी जमात है जिसको खैबर से कराची तक अवाम की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि विफाक में हुकूमत की तश्कील पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कांटों का ताज अपने सर सजाने का शौक नहीं। जावेद लतीफ़ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज़ में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम गलती से मेरी जुबान पर आ गया। मौलाना फजलुर रहमान की अपने बयान की वजाहत। कहा, मुझसे अकेले में जनरल बाजवा की बहुत मुलाकातें हुई, मैंने सारी बात बता दी है। इतना काफ़ी है कि हम PTI हुकूमत को तहरीक के जरिए हटाना चाहते थे। PDM पीपल्स पार्टी ANP के रोज़ाना इजलास होते रहते थे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमें बताया कि जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा है। इलेक्शन की आड़ में ऐसा बयान दिया जो उनके मनसब के बराबर नहीं। मौलाना ने बयान देकर अपने साथ ज्यादती की है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने 16 माह के दौरान हर दिन आखिरी दिन समझकर हुकूमत की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। करीबी ज़राए ने कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर अपोजिशन से मुलाकात की गई। साबिक चेयरमैन चाहते थे कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले जाए। दोनों जर्नैलों ने अपोजिशन पर जोर दिया कि साबिक वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। अपोजिशन ने लचक ना दिखाई तो कहा गया कि अदम एतमाद वापस लें तो हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर देगी। GDA का मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। सिंध असम्बली का घेराव करने की धमकी। पीर साहब पगारा ने कहा कि सिर्फ फौज ही विफाक की अलामत है, फौज ना होती तो हमारे हालात फ़लस्तीन और गज़ा जैसे होते। मेरी नज़र में साबिक चेयरमैन PTI चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। जो खिचड़ी बन गई है। अगली हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इलेक्शन में जीतने और हारने वाले सब परेशान हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का GDA, MKM, जमात इस्लामी और JUI को चैलेंज। कहा कि मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ, मुझसे मुकाबला कर लें। GDA की तकरीब सियासी नहीं बल्कि मुरीदों का एहतजाज है।
सिंध के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। क्या धांधली के सबूत पेश किए। बल्दियाती इंतखाबात में भी डीडीए और इत्तेहादियों को शिकस्त हुई थी। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार फैला रहे हैं। उनका निशाना पाकिस्तान और इदारे हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान, जबकि मुखालफीन अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं। पंजाब के अवाम ने मैंडेट दिया, उनकी खिदमत का हक अदा करेंगे। पाकिस्तान बचाने के लिए लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, इंतखाबात में हमसे 85 सीटें छीनी गईं। हमारी नशिस्तें 179 होनी चाहिए थीं। कराची में 5वें नंबर की जमात को नशिस्तें दिलाई गईं। रऊफ हसन ने कहा कि 2024 के इंतखाबात मुल्की तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। शानदाना गुलजार ने कहा, रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन नताइज को तब्दील किया। इस बार धांधली नहीं, धांधला हुआ। रात को नताइज तब्दील किए गए। तहरीक इंसाफ के सियासी राबते। मौलाना फजल रहमान के बाद जमात इस्लामी और आफ्ताब शेरपाऊ से मुलाकात। इलेक्शन में मुबैना धांधली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, मुल्की तारीख में इस तरह की धांधली की मिसाल मौजूद नहीं। फैसले कमरों में नहीं, अवाम में होंगे। लियाकत बलोच बोले, धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर अदालती कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन का लदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। अदालत की जानिब से दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। NA-15 मानसरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त बहाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्के की खातून आरओ को भी तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ कबल आज़ाद उम्मीदवार गुस्तासब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पंजाब असम्बली के मजीद 9 मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। रशीद अकबर, अहमद नवाज, आमिर इनायत शामिल। अकबर हयात हिराज, असगर हयात हिराज और राना अब्दुल मनान भी नून लीग का हिस्सा बन गए। मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 157 हो गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज की 82 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी के 54 अरकान। आज़ाद उम्मीदवार 94 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद। MQM के 17 और JUI की 5 नशिस्तें। IPP और काफ लीग की 3-3 सीटें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी BNP MWM की 1-1 नशिस्त। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1-1 सीट। पिशावर में स्पीकर हाउस तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। अली अमीन गंडापुर का स्पीकर हाउस में पड़ाव। उमर अयूब खान समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर धांधली के खिलाफ एहतजाज में शरीक होंगे। सिंध की कमान कौन संभालेगा। 8 दिन हो गए, फैसला ना हो सका। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन या फिर कोई और। कौन बनेगा वजीर आला सिंध। सिंध असम्बली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का है सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलोचिस्तान का वजीर आला कौन होगा। पीपल्स पार्टी का अक्सरियत का दावा। कहा कि बलोचिस्तान में जियाला वजीर आला होगा। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें। JUI का बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.78% की मामूली कमी रिकॉर्ड। शरह 34.25% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुरीदके में GT रोड पर रयानपुरा के करीब ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में एक खातून और 3 बच्चे शामिल। 3 खवातीन शदीद जख्मी। कार सवार अफराद लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे।
लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। मुसाफिरों को धुंध लाइट्स इस्तेमाल करने और सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत। मोटरवे के तर्जुमान ने कहा कि ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। अफगानिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी देने से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल कतर में होगी। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी आसिफ दुरानी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सरबराही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस करेंगे।